ये पता है वीडियो इतना खास नहीं बना है, बट ये पहला वीडियो है। और अगर आप सी एस कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं डेली के अपडेट्स डालने वाला हूँ और वीडियोस डालने वाला हूँ जो भी मैं सीखता हूँ ये अपने जर्नी के दौरान, क्योंकि मैं भी CS एग्जीक्यूटिव कर रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम जो सम सॉल्व करने वाले हैं वो चैप्टर कैपिटल बजटिंग में से है, जिसमें हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे और पेबैक पीरियड भी देखेंगे और साथ में देखेंगे सैल्वेज वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम लोग को दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, पहला है एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज इनकम नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि टोटल इनकम में से हम लोग जो एवरेज निकालेंगे और फिर टोटल इनकम जो है वो कितने साल पे हम लोग को एवरेज निकालना है उसका। तो इसके लिए फॉर्मूला है ARR इक्वल्स टू, यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू एवरेज नेट इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो दूसरा चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं वो है मशीन पेबैक पीरियड। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं इनिशियल फ्लो। फिर उसके बाद जो तीसरा चीज़ है वो है सैल्वेज वैल्यू। तो इसमें हम लोग को याद करना है कि सैल्वेज वैल्यू जो भी होगा, फॉर एग्जांपल 2000 या 3000 जो भी, तो हम लोग एक बार ऐड करेंगे और लेस करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट में से। तो सैल्वेज वैल्यू का फॉर्मूला है 1/2 ऐड सैल्वेज प्लस 1/2 फिर इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज। तो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है दोनों में सेम ही है 56125। और यहाँ पे इनकम आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, यानी हर साल का इनकम यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे पहले हम लोग देख सकते हैं A का इनकम 3, 5, 7, यहाँ पे ये कम से ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे B में ज़्यादा से कम हो रहा है। फिर यहाँ पे इनकम भी दोनों का सेम है 36875। फिर हम लोग पहले जो निकालने वाले हैं यानी ARR, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया है 56125। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट ले लेंगे 56125। यहाँ पे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट और फिर एवरेज इनकम और नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं 56125। तो 56125 हम लोग को क्या करना है, इसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग को इसको हाफ़ करना है। तो इसको हाफ़ करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 56125 इंटू 1/2, और सेम वैल्यू B का भी है, तो हम लोग जो वैल्यू A का निकालेंगे वो भी सेम B का भी निकलेगा, यानी 56125 इंटू 1/2। तो जब हम लोग इसका हाफ़ निकाल लेते हैं तो वो निकलता है 28062.50 और सेम B का भी निकलता है, तो वो है एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग ने पहली चीज़ जो निकाली है वो है एवरेज इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोग निकालने वाले एवरेज इनकम और नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितना, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे हमारा 5 जो है वो एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स है। तो एवरेज नंबर ऑफ़ ईयर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग को क्या करना है, जो इनकम है यानी हमारा इनकम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 36875, दोनों का सेम है AB का। तो हम लोग पहले इनकम लिखेंगे, फिर अपॉन जितने नंबर्स ऑफ़ ईयर्स है। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ़ ईयर्स 5 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनकम यानी 36875 और नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी 5। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे हम लोग को आंसर मिल जाता है 7375। 7375 क्या है, ये एवरेज इनकम है और नंबर ऑफ़ ईयर्स। तो A का इनकम निकल गया है 7375 और B का इनकम है 7375, दोनों का सेम है। तो हम लोग ने अभी दो चीज़ें निकाल ली है, जो है एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज इनकम। ये निकालने के बाद हम जो लास्ट चीज़ देखने वाले हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो एवरेज इनकम क्या है हमारा 7375 और एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है 28062। तो अभी हम लोग को क्या करना है, हमें इसको डिवाइड कर देना है जैसे फॉर्मूला में दिया। पहले इनकम लिखना, फिर उसके नीचे लिखना इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कर देना। तो इनकम हमारा है 7375 और इन्वेस्टमेंट है 28062। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हम लोग को परसेंटेज मिल जाएगा 26.28। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एक बार शुरुआत से मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले हमने इन्वेस्टमेंट निकाला है हमने। यहाँ पे टोटल जो हमारा इनकम है, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है उसका हमने हाफ़ कर दिया। तो हाफ़ करने पे हम लोग को मिल गया टोटल इन्वेस्टमेंट। अब निकालना था दूसरा चीज़ एवरेज इनकम। इनकम निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है, यानी ये जो 5 साल है, इसको हम लोग ने डिवाइड कर लिया टोटल इनकम में से। तो हमने यहाँ पे टोटल इनकम ले लिया, फिर उसके नीचे नंबर ऑफ़ ईयर्स ले लिया, तो हम लोग को मिल गया एवरेज इनकम।
और अब हम लोग को जो मेन चीज़ चाहिए था वो था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इनकम को, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे डिवाइड कर दिया, तो हम लोग को एक परसेंटेज मिल गया 26.28। अब दूसरी चीज़ जो हमें चेक करनी थी वो थी पे बैक पीरियड व्यू। तो इसमें हम लोग चेक करते हैं इनिशियल फ्लो, यानी हमारे जो बिज़नेस में जो इनकम आया है तो इसका फ़्लो कैसा है। तो ए का फ़्लो है 357, यानी ये कम से ज़्यादा हो रहा है, और बी का फ़्लो है 1197, यानी ये ज़्यादा से कम हो रहा है। तो इनिशियल फ़्लो हम लोग देख सकते हैं बी का ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग पे बैक पीरियड, यानी जो कंपनी पे बैक करेगी जितने भी उसने फ़ंड्स लिया है, तो वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बी का अच्छा मतलब पे बैक है, ज़्यादा से कम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बी को बेटर यहाँ पे बोल देते हैं। तो यहाँ पे उसका स्टेटमेंट भी लिखा है, बी इज़ बेटर एज इनिशियल फ्लो इज़ मच हायर कंपेयर टू ए। तो हम लोग जो तीसरी चीज़ देखने वाले वो है सैलवेज वैल्यू। सैलवेज वैल्यू में हमें याद करना था कि ऐड करना और लेस करना है, किसका, हमने टोटल इन्वेस्टमेंट का। तो इसका फॉर्मूला है ऐड सैलवेज 1/2 यानी हाफ, और फिर इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज। तो हमारा सैलवेज क्या था, हमारा सैलवेज है 3000। सैलवेज हम लोग को क्या कर लेना है यहाँ पे, उसका हाफ, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट माइनस 3000। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको माइनस कर देंगे, तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 5653,125। फिर हम लोग को क्या करना है, अभी 3000 प्लस 1/2 इंटू 53125, जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट हमें ये वैल्यू मिलेगा 29562.5, यानी एग्जैक्ट वैल्यू। तो यहाँ पे ये 5 है तो हम लोग इस 2 को 3 कर सकते हैं, तो हमें जो अप्रॉक्स वैल्यू मिलता है 29563। तो ये हमने निकाल लिया है अभी एवरेज इन्वेस्टमेंट सैलवेज के बाद नेट इन्वेस्टमेंट पे। तो अभी हम लोग ने ARR निकालना है, जो हमारा लास्ट चीज़ है। तो एवरेज इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये ARR का फॉर्मूला है। तो हमारा एवरेज इनकम कितना है हमने पहले निकाल चुका है, 7375 नंबर ऑफ़ ईयर्स के ऊपर। फिर उसके बाद हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट निकला है, यहाँ पे हमने जो नेट इन्वेस्टमेंट निकाला है 3000 सैलवेज ऐड और लेस करने के बाद, तो हमको मिला है 29563। तो अभी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट करना है। तो इनकम है 7375 और इन्वेस्टमेंट है 29563 इंटू 100। तो जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 7375 डिवाइड बाय 29563 इंटू 100 कर लेते हैं, तो हम लोग को जो परसेंटेज वैल्यू मिलता है 24.95। तो ये हमने निकाल लिया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर सैलवेज।